ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हमें एक चीज समझना है कि कोई भी साझेदारी फर्म होती है, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर कोई भी संचय या संचिति, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म कोई रिजर्व बनाना चाहती है, एक पार्टनरशिप फर्म एक कोष बनाना चाहती है, एक पार्टनरशिप फर्म कोई संचय संचिति बनाना चाहती है, तो कैसे बनाती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है अभी तक कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, लाभ वितरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, उस चीज को हमने यहाँ पे देखा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और इस नेट प्रॉफिट को विनियोजन खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसको कहते हैं ट्रांसफर। और फिर हम वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इसका वितरण करते हैं। यहाँ पर किसी को कोई चीज पूछनी है, ये प्रोसेस सबको क्लियर है कि लाभ हानि खाता बनेगा, लाभ हानि खाते में हम जो लाभ निकालेंगे या हानि निकलेगी उसको हम विनियोजन खाते में ट्रांसफर करेंगे और विनियोजन खाते से हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, बीच में बोलते रहिए भाई, ठीक है? ये ऐसा होता है, आप लोग बोला करते थे पहले, बीच में अब बंदी कर दिया। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखते हैं कि अगर, अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक एबीसी पार्टनर्स है और उनको जो है इक्वल पार्टनर्स, बराबर के साझेदार, और फर्म को जो है 1,20,000 का लाभ होता है, तो 1,20,000 उनको बराबर बटेगा, मतलब 40,000 ए को, 40,000 बी को, 40,000 सी को। ठीक है, ऐसे बढ़ता है प्रॉफिट पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यस सर। जी जी, ठीक है। अब जब हम ऐसे बांटते हैं प्रॉफिट लॉस को, अब मान लीजिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू क्रिएट रिजर्व, एक संचय बनाना चाहते हैं, कितने का, 30,000 रुपए का। तो क्या होगा, अभी तक हमने इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। 1,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 30,000 रुपए हम संचय के लिए अलग रख लेंगे, जनरल रिजर्व के नाम पर अलग रख लेंगे। तो पार्टनर्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 90,000 बचा हुआ लाभ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बराबर के साझेदार हैं तो 90,000 तीनों साझेदारों को बराबर बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर लाभ को जब बांटने का समय आता है और पार्टनर्स बांटने से पहले उसका कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं, तो रिजर्व आप जब आप बनाते हो तो जो प्रॉफिट आप बांटते हो, इसको मैंने कहा था डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट आप बांट पाओगे। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जिसकी 10,000 रुपए इनकम है, वो चाहता है कि मैं कुछ रिजर्व रखूं, कुछ इमरजेंसी के लिए बचा कर रखूं, कभी कुछ जरूरत पड़ जाए। तो वो 2,000 रुपए अपने एक इमरजेंसी फंड के अंदर, कोष के अंदर, या तो बैंक में जमा कर देता है, या कहीं वो जमीन में गाड़ देता है, या किसी को दे देता है, या कहीं रख लेता है, जो भी है, गुल्लक में डाल देता है, जो भी कर। वो 2,000 रुपए उसने अलग रख लिए। क्यों रखे? इमरजेंसी के लिए। कोई आकस्मिक स्थिति आएगी तो वहां यूज करेंगे, इस पैसे को और जगह यूज नहीं किया जाएगा। तो अब आप बताइए कि वो कितने अपने 10,000 की इनकम में से कितना रुपया वो अपने खर्चे के लिए ले सकता है? 8,000। 8,000। बिल्कुल सही। वही बात यहाँ हो रही है। जब 1,20,000 का प्रॉफिट है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई 30,000 का रिजर्व रखेंगे, तो पार्टनर्स प्रॉफिट कितना ले पाएंगे? सिर्फ 90,000 ले, 30,000। 30,000 रुपए सब ले पाएंगे। और जो 90,000 है वो उनके लाभ हानि अनुपात में, जो यहाँ पे मैंने बराबर लिया है, लाभ हानि अनुपात में 1,20,000 नहीं बटेगा, सिर्फ उनको 90,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर किसी को कोई पॉइंट समझना हो, कोई बात हो, किसी को कोई डाउट हो, वो पूछिए मेरे से। तो सर 30,000 जो हम रिजर्व किए रहेंगे, उसको निकालने के बाद जो बचेगा उस पर लाभ हानि रेशियो में बांटेंगे। बस, अगर हम रिजर्व बना रहे हैं तो रिजर्व का अमाउंट अलग, राशि अलग करने के बाद में जो बचेगा
बचे हुए अमाउंट को लाभ हानि अनुपात में पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सर जो रिजर्व है अगर उसको बाद में हमें फिर बांटना है तो बांट हमें सकते हैं, रिजर्व बाद में बांट सकते हैं, रिजर्व को हम बाद में बांटना है बांट तो इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। हाँ उस समय जो रेशियो उस रेशियो में बांटेंगे, जो लाभ हानि अनुपात है उसी रेशियो। यस ये सर। रिजर्व हमेशा परमानेंट नहीं होता, रिजर्व आपको बांटना होता है, बांटते हैं। रिजर्व हमेशा थोड़ी होता है, रिजर्व किसी काम के लिए रखा है। जब अब आपने 2000 रुपए किसी अपनी इनकम में से कहीं बचा के रखे, अब मान लो आपको लगता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, तो भैया 2000 रुपए वापस आप ले लोगे ना, अपने यूज करोगे। यस सर। तो यस सर वापस ले रिजर्व लेंगे। मंथली रहता है कि ईयरली रहता है? बेटा हम ईयरली प्रॉफिट ईयरली निकालते हैं। निकालते हैं ना, प्रॉफिट ईयरली निकालते अर्ली हैं। रहता है। तो ये जब हम लाभ, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मंथली बनाते हैं कि ईयरली बनाते हैं, बताइए। ईयरली। तो जब हम ये लाभ हानि विनियोजन खाता बनाएंगे तब रिजर्व बनाएंगे। यस। जब हम प्रॉफिट लाभ हानि, जब ये प्रॉफिट निकाल के बांटते समय रिजर्व बनाया जाता है। और ये कब बनता है? साल के अंत में। अगर मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो 31 मार्च को बनेगा, 31 दिसंबर को रद्द करते हुए। तो जिस साल हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उस साल हम बनाते हैं रिजर्व। इज दैट ओके? सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के Yes, बाद sir. भी तो कर सकते हैं ना जनरल रिजर्व। तो फिर उनसे वापस लेना पड़ेगा। आपने पूरा नो 1 सर, लाख, यदि ऐसे कर देंगे। आपने क्या किया, पूरा का पूरा 1,20,000 बांट दिया। अब आपको लगता है रिजर्व चाहिए, तो रिजर्व नो के सर, लिए यदि हम पहले से ही तय कर लें कि हम लोगों को 30,000 केवल बांटना है और जो बचेगा उसको जनरल रिजर्व के रूप में रखेंगे। देखो वो कान ऐसे पकड़ो या कैसे पकड़ो। आप पहले आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि भाई 1,20,000 में अगर आपने सोचा है कि आपको रिजर्व रखना है, तो आप क्या कह रहे हो? आप 90,000 बांटोगे और 30,000 का रिजर्व रखोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 30,000 रख के रिजर्व बांट दो, तो एक ही तो बात है उसमें, है ना। ये सर चाहे आप सर कह रहे हो कि रिजर्व, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भाई 90,000 रुपए बांट दो और फिर 30 का रिजर्व रख लो। मैंने क्या कहा, 30 का रिजर्व रख लो फिर 90,000 बांट दो। तो भाई तुम कह रहे हो कि भाई ऐसा करते हैं, रोटी पहले खाएंगे चावल बाद में खाएंगे। मैं कह रहा हूँ थाली में दोनों हैं, तो आप जो है पहले चावल खा लो, फिर उससे फर्क क्या पड़ रहा है बेटा? जितने थाली में उतने ही तो खाएगा तुम। नो सर, यदि मेरे को मालूम Yes, यदि sir. नहीं है कि प्रॉफिट इतना ही हुआ है, जैसे 1,20,000 ही हुआ है, तो आप जब पहले रिजर्व बनाते हो ना, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के बाद ही आप रिजर्व बना सकते हो। यस। हाँ, आपका जो कहना है वो विजय पाल का एक कहना ये हो रहा है कि मान लो, मैं आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग, इसके क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कि मान लीजिए हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं और पार्टनरशिप डीड में हम लिखना चाहते हैं, तो हमें तो मालूम नहीं प्रॉफिट कितना होगा, हमें तो मालूम ही नहीं प्रॉफिट कितना होगा। तो वहां पे आप डीड लिख सकते हो ये बात कि पार्टनर्स लाभ के वितरण के समय जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे कि रिजर्व रखना है कि नहीं रखना। कब? जब लाभ का वितरण होगा तब। अभी हमें नहीं मालूम, हम डीड में नहीं लिख सकते। या आप डीड में लिख सकते हो कि जब तक संभव हो कि हमारा प्रॉफिट अगर 1 लाख से ज्यादा है ना, जैसे आप डीड में क्या लिखते हो कि भाई इस पार्टनर को तो हमें सैलरी वेतन देना ही देना है, तो आप डीड में लिख सकते हो अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तो हम 30,000 रुपए का रिजर्व रखेंगे, बाकी का बांटेंगे, ऐसा लिख सकते हो। और आपका प्रॉफिट मान लो 90,000 आया है सिर्फ, तो आप मत रिजर्व बनाना, बांट देना पूरा। तो आप डीड में ऐसी कंडीशन डाल सकते हो, डीड में ऐसी डाल सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप रिजर्व बनाते किस समय हो। आपने भले ही डीड में रखा हुआ है, लेकिन बनाओगे कब? जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाओगे। आप रिजर्व उसी समय बना सकते हो, उसके पहले बना ही नहीं सकते। ये बात क्लियर है? यस सर। क्योंकि प्रॉफिट, यस सर। हाँ बोलिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे मैं बोल रहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उसमें ये भी तो कर सकते हैं कि पहले प्रॉफिट बांट लेंगे, फिर जो बचेगा उसको ही क्या जनरल बेटा आप ये रिजर्व। मुझे बताओ, पार्टनरशिप डीड बनाते समय आपने प्रॉफिट निकाल लिया है क्या? पार्टनरशिप डीड कब बनाते हो आप? नो सर, जैसे कि ठीक से कर देते हैं कि पहले प्रॉफिट बचेगा बाद में जनरल रिजर्व करेंगे, ये तो लिख सकते हैं, भले पता नहीं है उन लोग। तो मेरा वही कहना है, तुम एक बार फिर से बोलो क्या कह रहे हो, डीड में क्या लिखना चाहते हो? सर ये करना चाहते कि जो भी फर्म में हमको प्रॉफिट होगा, हाँ, पहले हम सब लोग आपस में प्रॉफिट बांट लेंगे, फिर जो भी बचेगा उसको जनरल रिजर्व में कर लेंगे। अब सवाल बेटा वही है, क्वेश्चन ये है कि आपका ये प्रॉफिट हुआ, इसको आपस में बांट लेंगे, मतलब बांट लो ना, फिर सर, बचा कहाँ? सर यदि हम ऐसे लिखें कि हमको
जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30,000 बराबर बांटने के बाद जो बचेगा उसको रिजर्व कर सकते हैं। आप वो कर सकते हो। आप कह दो कि हम प्रॉफिट 30,000 से ज्यादा नहीं लेंगे, यस सर, जो बचेगा उसको जनरल रिजर्व के रूप में हम रख हर देंगे। साल 30,000 से प्रॉफिट लेंगे। अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट कितना ही होता है, अगर कम हुआ तब तो कम ही मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट, Yes. आपको दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी भाई। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को 30,000 रुपए देने हैं, तो कम से कम 90,000 का प्रॉफिट चाहिए ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर 90,000 का प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे आप, 90,000 से कम होगा तो क्या करोगे, लॉस होगा तो क्या करोगे, 90,000 से ज्यादा होगा तो क्या करोगे। ऐसा लिख दो आप कंडीशन डीड के अंदर। क्या हानि होगी यस सर। तो हम हानि को इस अनुपात में बांटेंगे। भाई पार्टनर्स, तो हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्वेश्चन में कहते हैं लाभ एवं हानि अनुपात। पार्टनर्स चाहें तो हानि का अनुपात और लाभ का अनुपात भी अलग अलग कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। वो कह सकते हैं कि हानि होगी, वो तो उनके हाथ में है ना। वो ये लिख सकते हैं कि जब हानि होगी, लॉस होगा, तो लॉस को हम ऐसे बांटेंगे। प्रॉफिट जो है अगर 89,999 होगा तब तक हम ऐसे बांटेंगे, 90,000 होगा तो हम ऐसे बांटेंगे, और 90,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो हम ऐसे बांटेंगे। आप लिख सकते हो उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप डीड में ये लिखते हो, जैसे वो दीप कह रहा है कि हम लाभ को बांट देंगे और फिर रिजर्व बनाएंगे, तो आपने ये कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, एक मेरा छोटा भाई अभी घर के बाहर गया हुआ है, उसके लिए मुझे खाना रखना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पहले सारा खाना खा लेता हूँ, मैं पेट भर के फिर रख दो। पहले तरीका क्या होता है, भाई उसके लिए निकाल दो यार, फिर खाना खाओ। दूसरा तरीका ये है कि हम खाना खा लेते हैं और फिर रखेंगे उसके लिए। तो ऐसा थोड़ी होता है, तो बच्चा ही नहीं बच्चा खाना। ही नहीं हो सकता भाई। अगर आपको अगर है आपको पड़ जाए है ना, तो दोबारा बनाओ फिर खाना। तो सवाल उठता है कि बांटने के बाद कैसे रिजर्व रखोगे। भाई बांटने से पहले रिजर्व रखोगे ना। अच्छा, बांट तो हम सारा सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि कितना लाभ बांट सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 30 लाख का प्रॉफिट हुआ तो भी हम बांट सकते हैं, 30 लाख का भी बांट देंगे। खाने में तो क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है, जितनी भूख होगी उतना ही खाओगे। प्रॉफिट की भूख खत्म नहीं होती। अगर 30 लाख का प्रॉफिट है 3 पार्टनर का, तो 30 लाख भी बांट देंगे। 60 लाख का हुआ तो 60 लाख भी बांटा जा सकता है। बांटने को तो कितना ही बांटा जा सकता है, बांटने की कमी थोड़ी है। तो कहने का तरीका यह है कि पहले रिजर्व रखा जाता है और फिर बांटा जा सकता है। प्रैक्टिकल बात है, मतलब मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं, तो प्रैक्टिकल बात है, हम समझ सकते हैं। पहले आप सोच लो कि भाई रिजर्व रखें कि बांट लें, तो आप डिसाइड कर लो कि बांटना है कि रिजर्व रखना है। ठीक है। सर रिजर्व लॉस होने पे यूज करते हैं ना। हाँ, अब सवाल उठता है, क्वेश्चन उठा है कि रिजर्व का हम यूज क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठा है, इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। पहली बात तो हमें रिजर्व क्यों बनाना चाहिए, अब इसका प्रश्न भी समझ लेते हो। रिजर्व को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर लाभ हानि होने पर भी रिजर्व कर सकते हैं या नहीं? उसका मतलब नहीं है, हानि होने पर रिजर्व कर तो सकते हो आप। फिर आप रिजर्व कर किस ले रहे हो। आप कह रहे हो कि आपको 50,000 Yes, की sir. हानि हुई, आपको 50,000 की हानि हुई, आप 30,000 रुपए उसमें रिजर्व रख दो, चलो रख दो। फिर आप 80,000 की 80,000 की हानि। मतलब आपने ये कहा, देखो आप ऐसा कहते हो, आपका कहना ये है कि जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दी कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम जो है 10,000 रुपए, वो रिजर्व रखता है 2,000 रुपए का, और वो अपने लिए खर्चे के लिए रखता है 8,000 रुपए, ये एक्सपेंसेस के लिए। अब आपका ये कहना है कि एक व्यक्ति की इनकम है ही नहीं, वो उधार लेता है 2,000 रुपए का और उसको रिजर्व में रखता है, इसका कोई मतलब है क्या। और फिर खर्चे के लिए तो है ही नहीं, वैसे भी नहीं है उसके पास, तो इनकम ही जीरो थी, वो लोन लेके रिजर्व रखता है। लोन लेके रिजर्व रखने की क्या जरूरत है। Yes, sir. भाई जब रिजर्व की जरूरत आएगी तभी लोन लेना ना यार, है ना। आप सोचते हो अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं लोन लेके बैंक में रख लेता हूँ पैसा। तो आप तो बिना मतलब के, जब ऐसी नौबत आएगी तभी लोन ले लेना, जब लोन लेना है तो प्रॉफिट तो है ही। Yes, sir. तो जब सर आप लॉस को ही रिजर्व के रूप में नहीं रख सकते हैं। नहीं, लॉस रिजर्व नहीं हो सकता है, लॉस रिजर्व नहीं कहलाता है। लॉस को आप बिना बांटे रख सकते हो। आपने कहा भैया इस बार लॉस बांटेंगे नहीं, लॉस को अलग पड़ा रहने दो, वो हो सकता है, लेकिन लॉस को रिजर्व नहीं बना सकते आप। लॉस रिजर्व नहीं कहलाएगा। आप उसको Yes, sir. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मैं वो भी एक टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा उस बारे में। उसको हम कहते हैं
अवितरित हानि। हाँ, अवितरित हानि। अब मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ इसको, आप समझ लीजिए, बस आप समझ जाइए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अगर लॉस हुआ है किसी वर्ष फर्म को, तो वो लॉस हमने पार्टनर्स को बांटा नहीं है, वो फर्म की बुक्स में लॉस एज इट इज पड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इस लॉस को रिजर्व नहीं कह सकते, ये लॉस रिजर्व में नहीं बदला जा सकता। इसलिए यस सर। इसलिए आपको जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि अगर फर्म हानि में है तो रिजर्व बनाने का कोई तुक ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, उस चीज का रिजर्व बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए अगर देखिए रिजर्व क्यों बनाया जाता है, पहले तो आप ये समझिए। रिजर्व इसलिए बनाया जाता है, आपने 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है ना सबने? यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर एक पॉइंट आता है उसी टॉपिक में, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। यस सर। रिजर्व को तो हम संचय कहते हैं, प्रोविजन को हम क्या कहते हैं भाई? प्रावधान। प्रावधान। प्रावधान, प्रावधान, प्रावधान। और ये हमारा संचय, 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 संजय नहीं, संचय। ठीक है, तो हानि हो या लाभ हो, प्रावधान तो बनाए जाते हैं। यस सर। लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों में बनते हैं। सर ये तो चार्ज की तरह होता ना? ये चार्ज की तरह होता है, लेकिन जो रिजर्व है वो प्रॉफिट बनाने में ही उनका मतलब है, हानि बनाने में कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट की स्थिति में ही वो बस होगा। हाँ, रिजर्व तो प्रॉफिट की स्थिति में ही बनेगा। और ये आपने रिजर्व और प्रोविजन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि रिजर्व तो सिर्फ प्रॉफिट की स्थिति में बनता है, लेकिन प्रावधान जो होते हैं, प्रोविजन तो दोनों स्थिति में बनाए जाते हैं। प्रावधान बनाना आवश्यक है, रिजर्व बनाना आवश्यक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसकी इनकम 10,000 रुपए है, वो 2,000 रुपए रिजर्व में रखता है और 8,000 रुपए खर्च करता है, ये रिजर्व है। लेकिन उसको अगर ये मालूम है कि अगले महीने मेरे को ऑपरेशन कराना है हॉस्पिटल के अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं है, उसको 10,000 रुपए 10,000 में से 2,000 रुपए बचाकर रखने ही पड़ेंगे, रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसको हॉस्पिटल का पैसा देना है। तो ये प्रोविजन हो गया। और अगर लॉस है फर्म, उसकी इनकम नहीं है, तो लोन लेकर आएगा वो, चाहे हॉस्पिटल से, मेडिक्लेम से ले या फिर किसी से ऋण ले। तो ये प्रावधान नहीं, ये प्रावधान है, ये संचय नहीं है, ये उसकी इच्छा पर नहीं है। लेकिन रिजर्व बनाना तो उसकी इच्छा पर। रिजर्व तो अपनी सहूलियत के लिए बनाता है, बोला कि यार चलो इस बार इनकम ज्यादा हो गई है, इस बार इनकम ज्यादा हो गई है, इतना पैसे की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा सा अभी बचा के रखता हूँ, जिसको अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, सेविंग फॉर द रेनी डे। बरसात के, अब उसका हिंदी अनुसार, हिंदी में भी इसका पूरा कोई मुहावरा होगा, है ना, बरसात के लिए बचा कर रखना, है ना, सेविंग फॉर द रेनी डे, है ना। तो ये इसको कहा जाता है। तो आपके पास अगर कभी किसी साल इनकम ज्यादा हो गई, किसी महीने इनकम हो गई, तो आप कुछ पैसा उसमें रिजर्व में रख के बाकी खर्च कर सकते हो। तो रिजर्व बनाना एक ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है, हमारी इच्छा है, और लेकिन प्रावधान बनाना तो आवश्यक है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व प्रोविजन में क्या डिफरेंस होगा सर? अब मैं रिजर्व को बना रहा हूँ, उसमें अलग अलग नाम दे देता हूँ। मैं कई सारे रिजर्व बना के रखता हूँ। मैं एक रिजर्व रखता हूँ कि भाई ये रिजर्व का पैसा, है ना, कई बार क्या होता है कि, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक, अब तो मेरी माँ नहीं है, पहले बचपन में मैं देखता था, छोटे में, जब महीना खत्म होता था, नया महीना चालू होता था, तो वो क्या करती थी कि उस पैसे में से निकाल के कुछ पैसा एक रबर बैंड में लगा के रख देती थी, ये अखबार वाले को देना है, ये दूध वाले को देना है, ये भाई को देना है, ऐसे बांध के रख देती थी। और जैसे जैसे 1 तारीख 2 तारीख आती थी, वो दे देती थी पेमेंट उसमें से। अब वो रखती थी जहाँ भाई का तो मालूम है कितना देना है, अखबार का भी अंदाजा है, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, दूध का भी अंदाजा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो ये प्रोविजन है, ये देना ही देना है, कंपल्सरी है, प्रोविजन है, देना।
हम रिजर्व भी ऐसे बना सकते हैं, रिजर्व भी ऐसे बना सकते हैं। हम रिजर्व कैसे बना सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये पैसे को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी काम में लगाऊंगा, अगर जरूरत sir. पड़ेगी तो। यस सर, इसी काम में प्रावधान लगा। प्रावधान और रिजर्व में डिफरेंस यही है। प्रावधान जब हम बनाते हैं तो अगर वाला चॉइस नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी, कितने अमाउंट की पड़ेगी ये मालूम नहीं होता। आप बता सकते हैं प्रावधान और रिजर्व में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है? अभी एक डिफरेंस तो अभी हमने डिस्कस किया, अभी की अभी। सर एक मतलब ये चार्ज और ये एप्रोप्रिएशन है। हाँ, एक चार्ज और अप्रोप्रिएशन है। तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर मतलब प्रोविजन मतलब सर आप कंपलसरी है। प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है सर। हाँ 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 हाँ। वॉलंटरी है। तो वो जो शिवानी भी कह रही है और जो बीच में दीप ने भी कूद के बोला है, वो ये कहना है प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, प्रावधान बनाना जरूरी है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। लेकिन रिजर्व बनाना वॉलंटरी है। क्या कह रहे हो? रिजर्व वॉलंटरी है। रिजर्व वॉलेंट्री है, रिजर्व ऐच्छिक है, वो इच्छा पर। इच्छा पर है। जरूरत हो तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। दूसरा एक सबसे सर बड़ा सर प्रोविजन को लाभ हानि खाते में बनाते हैं। सर प्रोविजन को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकते सर, प्रोविजन को इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं कर सकते। हाँ, प्रोविजन का पैसा कहीं हम बाहर निवेश नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व का पैसा बाहर निवेश कर सकते हैं। और ये विजय पाल ने जो अभी किताब से पढ़ के बताया मेरे को कि उसका ये कहना है कि जो प्रोविजंस है वो हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं और जो रिजर्व है वो हम लाभ हानि वितरण खाते में लिखते हैं। चलो ठीक है। और यस सर। जैसे हम डिविडेंड बांट सकते हैं प्रोविजन में। सर यह एक चार्ज है, यह एप्रोप्रिएशन ये है। तो हो गया, ये तो हो गया। आप मुझे मेन डिफरेंस बताइए कि हम प्रोविजन कब बनाते हैं और रिजर्व कब बनाते हैं। वो लाभ हानि है कहाँ लिखते हैं, वो सब बात हो गई। कब हमें किस चीज को रिजर्व कहते हैं? एक सेकंड पहले मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम कब रिजर्व को कब किसी चीज को रिजर्व कहते हैं और कब किसी चीज को प्रोविजन कहते हैं, प्रावधान कहते हैं? कब हमें प्रावधान बनाना चाहिए और कब हमें रिजर्व बनाना चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन को, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी रखने के लिए रिजर्व बनाते हैं और प्रोविजन लायबिलिटी, आने वाली लायबिलिटी को कम करने के लिए प्रोविजन बनाते हैं। चलो ठीक है। और बताइए, चलिए ये भी ठीक है। और बताइए, एक बहुत सटीक डिफरेंस चाहिए मेरे को। सर प्रोविजन का पैसा सर उसी में लगाते हैं जिसके लिए उसको बनाते हैं। रिजर्व का सर और कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। चलो प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस दोनों स्थिति में बनाया जा सकता है और रिजर्व को केवल प्रॉफिट की स्थिति में बनाते हैं। चलो ये भी ठीक है। ये तो आपने बताया कि हम कब बना सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अभी एक लाभांश बांट सकते हैं और प्रोविजन में नहीं बांट। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर रिजर्व में हम डिविडेंड बांट सकते हैं और मतलब प्रोविजन में नहीं बांट। हाँ वो ठीक है। आपने कहा रिजर्व को हम कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक। मैं आपसे एक स्थिति बता रहा हूँ आपको। मुझे एक सिचुएशन में आपको देता हूँ। मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, कुछ बना के सामान बेचता हूँ, एक खाने की चीज है। मान लीजिए मैंने एक खाने की चीज मैंने बना के बेची और उसको खाने से किसी कस्टमर को उसकी तबीयत खराब हो गई, बेचारे को हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा। 15 दिन में बाद में छुट्टी मिली उसको। हॉस्पिटल में उसका 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो उसने मेरे पर केस कर दिया कि साहब इनका प्रोडक्ट खाने से मेरे को ये नुकसान हुआ और मेरे 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल मेरे को खर्चा लग गया। मैटर कोर्ट में चल रहा है, वो अदालत में चला गया और ये जो है अदालत में चल रही बात। आपके हिसाब से इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको अब ज्यादा डिस्कशन को बड़ा करने के लिए मैं छोटा करता हूं। मुझे यहाँ पर 2 लाख रुपए जो मुझसे वो मांग रहा है, उसके लिए मुझे उस जो देना पड़ेगा उसको कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति जो देनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए कि मुझे रिजर्व बनाना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। और क्यों? नहीं, एक सेकंड आप लोग पहले हाथ उठाइए अपना। मैं एक से पूछूंगा, एक बच्चा जवाब देगा और आपको 2 बतानी है। पहले रिजर्व बनाऊंगा कि प्रोविजन बनाऊंगा, और रिजर्व बनाऊंगा तो क्यों, प्रोविजन बनाऊंगा तो क्यों। ठीक है। शिवानी लोधी से स्टार्ट करो। हाँ शिवानी आप बताइए। सर प्रोविजन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे?
सर क्योंकि उसमें मतलब कि उसे, सर एक बार आप क्वेश्चन बोल दीजिए ना। चलिए मैं क्वेश्चन आप फिर से आपको बता रहा हूँ। एक कस्टमर को मैंने कोई खाने पीने की चीज बनाने का मेरा कार बिजनेस है और मैंने वो खाने की चीज बनाई है और मार्केट में बेची। उसको खाने से एक कस्टमर को तबीयत बिगड़ गई और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से उसको 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ और डेफिनेटली उसकी जान पर भी बनाई थी। उसको डर था कहीं मैं मरी नहीं जाऊं और वो बाद में ठीक होके उसने मेरे पर कोर्ट में केस कर दिया कि साहब आपने जो है ये आपकी वजह से हमको ये हुआ। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है और मेरे को प्रॉफिट लॉस बनाने का टाइम आ गया। मेरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया। मैं मुझे लाभ हानि का वितरण करना है और अब मेरे सामने एक प्रश्न है। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि साहब कोर्ट में केस चल रहा है 2 लाख रुपए का, आप इसको मैं बताइए इसको मैं बुक्स में लिखूं कि नहीं लिखूं। पहले तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग सब सीए वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहली बात बताइए, अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, मुझसे मांग रहा है, मैंने अभी दिया नहीं है ना, मुझे अभी तय है कि देना है कि नहीं देना, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब कहेगा तो दे देंगे, हो सकता है कोर्ट मुझे कहे नहीं देने की जरूरत है, ये उसकी गलती की वजह से हो गया है ना, उसने सही से नहीं खाया, ये जो किया उसकी गलती, तो उसने पता नहीं ऐसी चीज में डाल के खाया कि तबीयत खराब हो गई, वो जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मैटर कोर्ट में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे बताइए, आज मेरे पास वो कोर्ट में केस चल रहा है, 1.5 महीने हो गए उस केस को चलते हुए, आने वाले 6 महीने चलेगा, साल भर चलेगा, मुझे नहीं मालूम। आज मैं अपनी फर्म का लाभ हानि निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ और लाभ हानि निकालना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो आप लोग जिसने हाथ उठाए हैं वो सब हाथ अपना या तो नीचे कर लेंगे या उठा लेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे आज लाभ हानि निकालते समय उस मामले में, इस मामले को, इसके लिए कुछ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में मुझे कुछ इसके लिए करने की आवश्यकता है या नहीं है? पहले इसका उत्तर दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे प्रोविजन रिजर्व, एक एक करके बात करेंगे। यस सर है। पहले तो मुझे बताएंगे, आप हाथ उठा के बताएंगे जो आंसर दे कि इसके लिए मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ करने की जरूरत है कि नहीं है। करने की जरूरत है तो क्यों, नहीं करने की जरूरत है तो क्यों, दोनों का आंसर मुझको चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कृष्ण बघेल, तुम बताओ बेटा, तुम क्या कहते हो, इसको पहले मुझे प्रॉफिट लॉस निकालते समय या लाभ हानि का वितरण करते समय कुछ करने की जरूरत है क्या? हाँ बताइए। लाभ हानि वितरण करते समय रिजर्व करना चाहिए। लाभ हानि, अच्छा नहीं, वो तो रिजर्व करेंगे, प्रोविजन करेंगे, तो मैंने पूछा ही नहीं अभी, वो मैं बाद में पूछूंगा। आप पहले बताइए, आपके मतलब कहना है कि लाभ हानि करते समय इसके लिए मुझे ना कुछ रिजर्व या प्रोविजन जो भी है वो करना है, ठीक है, लेकिन क्यों करना है पहले ये बताइए, कारण बताइए आप। सर रिजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसमें से उसका वो कर देंगे, क्षतिपूर्ति कर देंगे। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि प्रॉफिट में से हम वो पैसा निकाल कर अलग रख लें, जिससे कि अगर उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी तो हम उसमें से दे देंगे, तुम्हारा कहना। अच्छा ठीक है, यस ठीक है। हाँ प्रियंका किरार, आप बताइए। सर उसको रखना चाहिए प्रॉफिट में से बचा के कुछ पैसे। अच्छा, क्यों रखना चाहिए? सर इसलिए कि भविष्य में यदि कुछ होता है तो वो उनमें से दे सकता है। अच्छा, वो उसमें से दे सकता है, ठीक है। तो ये कृष्णा और प्रियंका का दोनों की एक ही राय हो रही है। अच्छा ठीक है, अक्षरा तुम कुछ कहना है, तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। यस सर, उसको रखना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर अगर कोर्ट ने उसको देने के लिए बोल दिया तो उसके पास होने भी तो चाहिए उसके पैसे। पास होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपका कहना है कि कुछ ना कुछ इमरजेंसी के लिए उसको रख लेना चाहिए, ठीक है। विजयपाल तुम बताओ, तुम क्या कहते हो। सर रखना चाहिए इसलिए कि कोर्ट का कुछ भी फैसला आ सकता है, इसलिए अपने पास रहेगा तो। अपने पास एक ना कुछ रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रतीक्षा ने भी हाथ उठाया था, प्रतीक्षा और दीप दोनों बताएंगे। प्रतीक्षा आप बताइए। सर रखना चाहिए सर, उसे रिजर्व रखना चाहिए ताकि अगर कभी लायबिलिटी आए 2 लाख देने की तो दे सके। ठीक है। दीप तुम क्या कहते हो? सर रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में अगर उसके पक्ष में चला जाता है निर्णय कि देना ही पड़ेगा तो दे सकेंगे, अगर नहीं जाता है अपने ही पक्ष में आ जाता तो वो रहेगा तो भविष्य के कार्यों के लिए यूज हो सकता है। अच्छा, तो दीप का ये कहना है वो रिजर्व रख ले, भाई जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, नहीं जरूरत पड़ेगी तो और कोई काम में ले लेना, मतलब रख ले। अच्छा दिव्या सूर्यवंशी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जब वो केटरिंग या फिर खाना बनाने का बिजनेस कर रहा था, जब उसे पहले से पता होना चाहिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग किसी को हो जाए,
तो उसे प्रोविजन के तौर पे रखना चाहिए कि आने वाली लाइबिलिटी हो मतलब उसका बिजनेस ऐसा, तो ये दिव्या का कहना है कि ये सिर्फ यही मामला नहीं है, बाद में भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आपके पास रिजर्व रहना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, जो भी चीज हो गई और उसकी वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे रिजर्व आप खाने बनाने की चीज रखते, खाना मतलब खाने पीने की है तो आपको हमेशा रखना ही चाहिए, मतलब ठीक है। सर प्रोविजन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर प्रोविजन अगर तो केवल उसी काम के लिए रखेंगे। तो मान लीजिए वो निर्णय अपने पक्ष में आ जाते तो वो प्रोविजन अच्छा ओके। तो दीप का ये कहना है कि प्रोविजन रखेंगे, वो मान लीजिए निर्णय हमारे पक्ष में आता है, हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रोविजन फिर हमारे लिए पता चला कि पैसा फंसा हुआ है, हम उसको और यूज नहीं कर पाएंगे। यस सर। दीप का ऐसा। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई? देखिए इसके अंदर दो चीजें समझने की। अच्छा एक दो चैट में भी आया, रिजर्व बनाएंगे क्योंकि उस घटना पर करेगा। अच्छा ठीक है, विशाल पटेल का भी जवाब है रिजर्व बनाएंगे। ठीक है रिजर्व बनाएंगे, विजय पाल का भी कहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम ये निर्णय लेना होता है, तीन तरह की चीज होती है। एक होती है लायबिलिटी, रिजर्व बनाएंगे, ठीक है। लायबिलिटी चैट में भी लोगों ने डाला है, शिल्पी ने भी डाला है रिजर्व बनाएंगे, विशाल ने भी डाला है रिजर्व बनाएंगे। एक होती है लायबिलिटी, एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो हमारे विरुद्ध जाता है, कोर्ट कहता है ठीक है 2 लाख नहीं तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए तो देना पड़ेगा, तो आप ये मुझे बताइए कि इस मामले में अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो मैं उसको लायबिलिटी में मानूंगा ए, आप सब चैट बॉक्स में डालेंगे सब, मैं उसको रिजर्व प्रोविजन मानूंगा बी, कि मैं उसको रिजर्व मानूंगा 3। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो वो ए है कि बी है कि सी, सब चैट में भेजिए मुझे पर्सनल। सर एक बार और रिपीट करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा कि वो कस्टमर जो है आपका 2 लाख रुपए मांगता है, 2 नहीं तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, जो भी मैंने पहले क्या बोला था मुझे ध्यान नहीं, 1-1.5 लाख रुपए जो भी है, कोर्ट ने कहा इतना तो आपको देना पड़ेगा, तय है ये बात, कोर्ट ने कह दिया और मुझको देना है। तो अब मैं उसको क्या रिजर्व मानूं कि लायबिलिटी मानूं कि प्रोविजन मानूं, क्या मानूं, ए मानूं कि बी मानूं कि सी मानूं? पर्सनल पे चेक करो सब लोग डायरेक्ट। आप पर्सनल में डालिए, जरा प्राइवेटली डालिए, प्राइवेटली। विशाल पटेल क्या मानेंगे? तुमने ऊपर दूसरे बाद में मानेंगे लिखा है तुमने। अच्छा मानेंगे मतलब क्या मानेंगे? आपको ये बताना है, ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, आपको ABC लिखना है बस। मानेंगे से नहीं मालूम पड़ेगा ना, आपको लिखना है A, B या C, सब पे ले। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेमलता A, B, C बताना है आपको बस। ठीक है, देखिए इसके अंदर प्रतीक्षा और जो भी कुछ बच्चे और भी हैं, पहले तो आपको ये क्लियर करने की, अब जब कोर्ट का फैसला आ गया तो हम दें या नहीं दें, इसकी कोई चॉइस है प्रतीक्षा या दीप? प्रतीक्षा को आवाज मेरी नहीं आ रही है, शिवानी लोधी को भी मेरी आवाज नहीं जा रही, मोहन कुशवाहा को भी मेरी आवाज नहीं जा रही। मोहन कुशवाहा तुमको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। मोहन कुशवाहा ये बताओ बेटा कि अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपको 1.5 लाख रुपए देने हैं, तो वो मेरी इच्छा पर है, मैं दूं या नहीं दूं कि मुझे देने पड़ेंगे? देना ही पड़ेंगे। देने अगर पड़ेंगे। मुझे देने पड़ेंगे तो मेरी लायबिलिटी हो गई, अब मेरी इच्छा पर नहीं है वो। यस अब उसी को कंपल्सरी, अब तो मुझे वो 1.5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। यस सर, कहीं से भी देने पड़ेंगे। कहीं से भी देने पड़ेंगे। अब मेरी इच्छा थोड़ी है कि मैं दूं या नहीं दूं, फैसला आ गया कोर्ट का।
ऐसी स्थिति में ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अब दूसरी कंडीशन सुनिए ध्यान से। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन मुझे ये मालूम है, 100% मालूम है, 100% मालूम है कि कोर्ट का फैसला मेरे अगेंस्ट आएगा, मेरे विरुद्ध आएगा, मेरे विरुद्ध आएगा। अभी आया नहीं है और बस मेरे विरुद्ध आएगा। मुझे बस ये तय होना है कि कोर्ट हो सकता है 50,000 का मुआवजा लगाए, कोर्ट हो सकता है 1 लाख का मुआवजा लगाए, या 1.5 लाख का लगाए, या 2 लाख का लगाए जो मांग रहा है, या हो सकता है कोर्ट मुझे ये कह दे कि तुमको 2 लाख से भी ज्यादा देने पड़ेंगे। मतलब मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, लेकिन अभी तक, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरे अगेंस्ट आएगा, विरुद्ध आएगा। लेकिन ये पक्का मालूम है कि विरुद्ध आएगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो अमाउंट कितना होगा। कोर्ट अमाउंट कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये पक्का मालूम है कि मेरे विरुद्ध आएगा फैसला। तो इस केस के अंदर अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, अभी भारती ने सी डाला है आखिरी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए भारती। अब आप मुझे, जब मैं बोलूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसने क्या लिखा। अच्छा एक काम करता हूँ, रुको, इसका मैं अल्फाबेट बदल देता हूँ, अल्फाबेट बदल देता हूँ, नहीं तो मैं पता नहीं चलेगा मेरे को। तो ऐसे केस में अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट का फैसला मेरे विरुद्ध आएगा। ये मेरे वकील ने भी कह दिया कि साहब ये है कि आपके अगेंस्ट तो आएगा, ठीक है, आपके अगेंस्ट आएगा, ठीक है। तो ये मैं L बनाऊंगा कि P बनाऊंगा कि R बनाऊंगा, तो ये मेरे विरुद्ध आएगा, ऐसा मेरे वकील ने कह दिया है। और मुझे भी मालूम है कि लेकिन मेरा वकील कोशिश कर रहा है कि मुआवजा कम से कम आए, मेरे विरुद्ध आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन कितना अमाउंट आएगा ये तय नहीं है, ये तय नहीं। तो मुझे कोई बताए, तो मैं इसमें L बनाऊंगा, P बनाऊंगा, R बनाऊंगा, ठीक है। आने लग गए जवाब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ऐसे होना चाहिए ना, पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास के अंदर। मुझे भी लगे पढ़ाने में बच्चों को, तो मैं भी कोशिश ज्यादा करूँ, ठीक है। विजय पाल का जवाब आया, सूर्यवंशी का, पटेल, विशाल पटेल का, वैभव का, शिवानी का, भारती का, कृष्ण बघेल का, दिव्या सूर्यवंशी का, मोहन कुशवाहा, हरिओम, हरिओम बहुत दिनों बाद आए हो भाई तुम। विजय, महेश्वर, अक्षरा, हेमलता, हेमंत, जयंत, शिल्पी उपाध्याय, शिवी, मयूर पटवा, ठीक है, प्रतीक्षा, पल्लवी, रोमान, दीप, जितेंद्र, ओके, दिव्या सूर्यवंशी 100 पर, मतलब दिव्या सूर्यवंशी एकदम पक्का टन, एकदम उसने कह दिया, कोई संशय ही नहीं है सर इसके अंदर, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, 100%, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सौरभ, सौरभ ए कुछ नहीं है भैया, सौरभ उपाध्याय ए वैसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ए, LPSR है बस, आपको LPR लिखना है। नहीं है, हेल्थ सही नहीं था, अच्छा ठीक है हरिओम, आप अच्छी बात है, आप सही हो, तो आप ठीक हो, ये अच्छी बात। इसके अंदर एक बात है, वो बात ये है कि इसके अंदर मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, ये तय है। मतलब मेरे को कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति तो देनी पड़ेगी, ये तय है, ये सर्टन है, पक्का है। लेकिन अमाउंट कितना देना पड़ेगा ये तय नहीं है, ये अनसर्टन। तो मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, आप सुनिए बात को। अगर ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं, मतलब उसका होना, मतलब यहाँ पे कॉम्पनसेशन मान लीजिए, क्षतिपूर्ति तय है या तय नहीं है, एक तो ये देखना पड़ता है ना। दूसरा, अमाउंट कितना होगा, उसकी राशि कितनी होगी, अमाउंट कितना देना पड़ेगा, ये भी देखा जाता है। अगर देना है ये भी तय है,
और अमाउंट भी तय है तो वो लायबिलिटी हो जाता है। अगर देना है ये तो तय है लेकिन अमाउंट तय नहीं है तो वो प्रोविजन हो जाता है। अगर देना है ये भी तय नहीं है और अमाउंट तो तय है ही नहीं तो वो रिजर्व। अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो तय हो गया, देना है और अमाउंट भी डिसाइड हो गया तो लायबिलिटी होगी। कोर्ट का फैसला नहीं आया है लेकिन मालूम है ना देना तो पड़ेगा, बट सिर्फ डाउट किस चीज का है? अमाउंट पे। फैसला अमाउंट पे डाउट है तो हम प्रोविजन बनाते हैं। हम प्रोविजन अगर अमाउंट तो रिजर्व बन। और अगर हमारे वकील ने कहा और हमें भी लगता है और हमने औरों से भी बात की कि साहब ऐसा है कि वो जो आपने प्रोडक्ट बना के बेचा था सिर्फ अकेले उसको तो आपने बेचा नहीं था, आपने तो 1000 कस्टमर को दिया था और 1000 कस्टमर में सिर्फ उसके अलावा तो कोई और बीमार नहीं पड़ा। तो ये बात पक्की है। इस बात को प्रूफ कैसे करेगा कि ये जो उसको तबीयत खराब हुई, उसको जो फूड पॉइजनिंग हुई वो आपसे हुई? हमारे पास प्रूफ है कि हमने जब उसको वो एक मान लीजिए मैंने रबड़ी का डब्बे रबड़ी पैक करके बेचता हूँ, मैंने जो रबड़ी बेची उसको, वो रबड़ी सिर्फ उसके लिए नहीं बनी थी, वो तो 1000 लोगों के लिए बनी थी। 1000 डब्बे बने थे और 1000 डब्बे हमने बेचे सबको, सबने खाई, सबको अच्छी लगी, किसी और को नहीं हुआ, सिर्फ उसको हुआ। तो इसका मतलब हो सकता है उसका कारण कुछ और हो, सिर्फ उसी को कैसे हुआ? वो एक ही बैच का है, सारा सामान एक ही बात साथ बना, एक ही साथ पैक हुआ, तो उसमें हमारे खिलाफ ही फैसला जाए तो तय ही नहीं है, तो हो सकता है हमारे पक्ष में चला जाए। तो अभी ये फैसला हमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा यही तय नहीं है, अमाउंट की बात तो दूर की। तो उस केस में हमारे लिए प्रोविजन बनाना जरूरी नहीं है, हम रिजर्व बना के भी काम कर सकते हैं। और रिजर्व हमारी इच्छा है, हमें लगता है अभी तो तय ही नहीं है, अभी तो तय ही नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, तो हम क्यों बनाए रिजर्व? जब देना होगा तब देखी जाएगी। अभी तो हो सकता है हम वो तो ऐसे कह दिया, उसने केस कर दिया, हमसे कुछ पुराना उसको कुछ पर्सनल दुश्मनी थी, व्यक्तिगत कुछ था, उसने कर दिया केस हमारे ऊपर, और हमारे कॉम्पिटिटर ने जो है उसको ऐसे भड़का के उस पर केस कर दिया। मामला कुछ और है, उसकी तबीयत किसी और चीज से खराब हुई थी, उसने हम पे केस कर दिया, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो उसको भड़का रहा है, उसको पैसे दे रहा है, तो केस कर, मैं देख उसको मुझसे बदला लेना, ऐसा कुछ कहानी है। तो हमने कहा कि वो मैटर हमारे खिलाफ भी जा सकता है और आप तो कुछ तय नहीं है, हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं क्यों बनाऊं प्रोविजन? मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर, पता ही नहीं है, लेकिन आर ही नहीं होगा। भारती, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो तुमको केस दिया था वो मैंने अलग दिया था, मैं अब जो केस दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि मुझे क्षतिपूर्ति तो देनी पड़ेगी, ये तो तय, अमाउंट तय नहीं है, तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा। कोई एग्जांपल दे सकता है? आपने इसमें का एक प्रोविजन आप बनाते हैं 11th के अंदर, 11th के अंदर फाइनल अकाउंट्स में ऐसा एक प्रोविजन आप करते हैं, एक करते, दो करते हैं, मैं तो एक की बात कर रहा हूँ, चलो दो बताइए, 2 प्रोविजन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है वो कौन से प्रोविजन होते हैं? आवाज साफ नहीं आ रही है विशाल। प्रोविजन फॉर, हाँ, जयंत ने एक जवाब भेजा है मेरे को, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। BDR, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, हाँ वो भी होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की पहले बात करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम क्यों बनाते हैं? अगर मान लीजिए बाजार से हमने 2 लाख रुपए का हमको पेमेंट लेना है, डेटर्स है हमारा अनुभव ये कहता है कि प्रतिवर्ष हर साल 5-10 हजार के पैसा तो डूबता ही है हमारा, आते ही नहीं। इस साल भी डूब जाएगा, मतलब इस साल नहीं, जिस साल हम बना, मतलब आने वाले साल में। अगर मान लीजिए हम प्रोविजन, हम अपना अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 21 को,
तो जो हमारा साल 21 से 22 आएगा उस साल, तो हमें लगता है इस साल जो प्रॉफिट होगा, इस साल कुछ ना कुछ बैड डेट्स तो होंगे, हमारे डूबेंगे पैसे। इज दैट ओके? कितने डूबेंगे तय नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि डूबेगा जरूर। इसलिए हम प्रोविजन बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हर साल डूबता है, इस बार भी डूबने की पूरी चांसेस है। हो सकता है सिर्फ 500 रुपए डूबे, हो सकता है 5000 डूबे, बट डूबेगा जरूर। हो सकता है 100 रुपए डूबे, डूबेगा जरूर। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। कितना? हमने कहा चलो 5% का हम प्रोविजन बना लेते हैं बस। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, प्रोविजन बनाने के बाद प्रोविजन कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दीप ने कहा प्रोविजन बन जाएगा, उसको क्या करेंगे फिर, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोविजन अगर बना भी दिया और जरूरत नहीं है तो प्रोविजन का पैसा वापस में प्रॉफिट में जोड़ा जा सकता है। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि प्रोविजन पिछले साल ज्यादा था, इस बार कम है, तो या अगले साल बढ़ाना है, घटाना है, करते हैं। तो बड़ी बात नहीं, प्रोविजन घटाया जा सकता है, प्रोविजन बढ़ाया जा सकता है, प्रोविजन खत्म किया जा सकता है, प्रोविजन नया बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बात सर, जैसे जो प्रोविजन पिछले साल करेगा वो इस साल में भी यूज हो सकता है। वो इस साल के लिए बनाया अपन, बिल्कुल सही। पिछले साल के प्रॉफिट बांटते समय प्रोविजन बनाया, लेकिन बनाया वो इस साल के लिए था, इस साल के लिए था। एक और छोटा सा पॉइंट करके मैं इस बात को आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे कल इसमें। एक होता है, हम डेप्रिसिएशन को भी प्रोविजन कहते हैं, उसके पीछे भी डेप्रिसिएशन को भी हम प्रोविजन कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन में है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको भी हम डेप्रिसिएशन को भी प्रोविजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि डेप्रिसिएशन भी जो होता है वो अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है। कभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते इतना डेप्रिसिएशन लगा ही लगा है, सिर्फ अनुमानित होता है। हमने अनुमान लगाया है कि 1 लाख की एसेट है, 10 साल चलेगी, तो हर साल इसको 10 से डिवाइड किया और फिर हमने देखा कि हर साल हम 10-10 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये 10 साल चलेगी, हमारा अनुमान है। 10 साल से ज्यादा भी हो सकता है, 10 साल से कम भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि हमारी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग तो रहा है। फर्नीचर की वैल्यू कम तो हो रही है, मशीनरी की वैल्यू कम तो हो रही है, गाड़ी जो है बिजनेस के अंदर कोई गाड़ी, उसकी वैल्यू कम तो हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू भी धीरे धीरे गिर तो रही है, बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है, लेकिन कितनी गिर रही है ये तय नहीं है। तो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये तो तय है, अमाउंट तय नहीं है। इसलिए हम जो है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते हैं। हम डेप्रिसिएशन को एग्जैक्ट नहीं मानते, प्रोविजन बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। यस सर, है बुक में, हाँ बुक में है ना, हाँ डेप्रिसिएशन प्रोविजन बुक में है आपके। यस सर, 11th की बुक में। हाँ 11th की बुक में है और आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन लग तो रहा है एसेट पे, कितना लग रहा है ये तय नहीं है। तो कितना लग रहा है ये तय नहीं है की वजह से हम प्रोविजन बनाते हैं। अगर ये तय हो जाए कि कितना लग रहा है, तब तो हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। सही तरीका प्रोविजन का है, सही तरीका प्रोविजन का है, ठीक है। हम प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज व्हाई वी मेक इट, ठीक है। सर जैसे दिया है ह्रास के लिए प्रावधान खाता बनाना, किसके? हाँ, ह्रास के लिए प्रावधान खाता बनाना, तो मतलब वो प्रोविजन खाता बनाने की बात कर रहे हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि उसको प्रोविजन खाता क्यों बोला, उसको रिजर्व क्यों नहीं बोला, या उसको ये क्यों कहा कि प्रोविजन, वो बता दो ना, ह्रास लगाया, बस सीधे बता दो। ह्रास का प्रावधान क्यों बना रहे, प्रावधान क्यों बना रहे, ह्रास ही लगा दो ना डायरेक्टली। ह्रास क्यों लगा रहे हैं? ह्रास इसलिए लगा रहे हैं हम, प्रावधान इसलिए बना रहे हैं कि ह्रास लग तो रहा है, ये तो मालूम है, लेकिन उसका अमाउंट तय नहीं है। ये तय नहीं है कितना लग रहा है, वो हमारा अनुमान होता है, सिर्फ अनुमान होता है, एस्टिमेशन होता है। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कितना ह्रास लग रहा है,
इसीलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आज हमने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें की। ठीक है, और इसी को हम आगे डिस्कस आगे अपना करेंगे। सर आपने शीट सेंड नहीं करना था? शीट कोई नहीं भेजी मैंने, कल जो आपने डिस्कस किया था उसमें मुझे ऑनलाइन देना था, तो ऑनलाइन तो मैंने आपको लिंक डाल दिया, तो वो आप कर लीजिएगा। कल आपने डेबिट क्रेडिट ही तो डिस्कस किया था। नहीं, इस चैप्टर के भी सेंड नहीं करना आपने? नहीं, इस चैप्टर के भी सेंड नहीं किया, अभी पहले मैं समझा दूं फिर भेजूं। यस सर। इज दैट ओके? अभी तो हम पहले कुछ चीजों को समझेंगे। अभी मैं एक आध बार हो सकता है आपको शीट नहीं भेजूंगा, अभी मैं कुछ आपको चीजें समझाऊंगा और फिर से ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, फिर मैं बाद में क्वेश्चन दूंगा उसका, ऐसा भी संभव है। वो देखता हूँ मैं क्या स्ट्रेटजी बनाता हूँ। ठीक है, और कोई? अभी डेमो चल रहा है सर। डेमो नहीं चल रहा है? डेमो नालायक के डेमो दे रहा हूँ क्या तेरे को? 2 महीने हो गए। डेमो किसको कहते हैं मालूम है तेरे को? सर इस चैप्टर का नहीं कोई नहीं समझ इस चैप्टर का। डेमो में नहीं चल रहा है, अभी तो मैं मिट्टी खोद रहा हूँ।